कहा गया है कि सर्वप्रथम गणपति की पूजा। हर पूजा में सबसे पहले गणपति की यानी गणेश की ही पूजा की जाती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? उनकी पूजा करने से क्या हो जाएगा? कौन सा लाभ मिल जाएगा? इसे गहराई से जानना समझना होगा, ईमानदारी से इस पर विचार करना होगा, तभी जीवन में पूजा का सही लाभ मिल सकेगा। अन्यथा पूजा करते रहोगे, उदास होते रहोगे, हताश होते रहोगे, धीरे धीरे अपने अंदर नास्तिकता को पनपा लोगे, नास्तिक बन जाओगे। अतः गणेश की तस्वीरों को पहले गौर से देखो। गणेश जी के सिर हाथी के हैं। इसका तात्पर्य है कि सिर यानी जहाँ ब्रेन है, माथा है, चिंतन करने की क्षमता है, दिमाग है, उसे विकसित करना चाहिए। गणेश ब्रह्मचारी के प्रतीक हैं, छात्र के प्रतीक हैं, विद्यार्थी के प्रतीक हैं। गणेश का बाल रूप हमें यही बतलाता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने ब्रेन को अध्ययन, चिंतन, मनन से विकसित करना चाहिए, विशाल बनाना चाहिए। तस्वीरों के रूप में हमें समझाने का प्रयास अंतरलोक की यात्रा के लिए है। तस्वीरों से हमें ज्ञान की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है कि ज्ञान को जनसाधारण समझ नहीं पाते हैं तो मूर्तियों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से उस ज्ञान तत्व को समझाया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। लेकिन हम हैं कि बस गणेश की मूर्तियाँ, शिव की मूर्तियाँ, राम की मूर्तियाँ, कृष्ण की मूर्तियाँ पूज लेने में ही अपना कल्याण समझते हैं। उन मूर्तियों से संदेश, उपदेश, ज्ञान लेने में कोई कल्याण नहीं समझ पाते हैं। फिर यदि ऐसा करते हो तो तुम्हें ढकोसलेबाज कहा जाएगा और जो पाखंड करेगा उसे पुजारी समझा जाएगा, उसे पूजक समझा जाएगा, उसे भक्त समझा जाएगा। यह दृष्टिकोण सुधारना होगा। नहीं सुधारोगे तो जीवन भर भटकते रहोगे, धर्म के नाम पर कुछ नहीं मिलने वाला है। गणेश के बड़े कान बतलाते हैं कि तुम में सुनने की क्षमता होनी चाहिए। विद्यार्थियों को बोलना कम, सुनना समझना ज़्यादा चाहिए। उनके लंबे सूंड, लंबे नाक के प्रतीक हैं। घ्राण शक्ति, सूंघने और समझने की शक्ति विद्यार्थियों के पास ज़्यादा बनानी चाहिए और इस पर ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी काम को करें तो समझ कर करें। लंबा सूंड हमें प्रेरित करता है कि सूंघने समझने की क्षमता हमारी लंबी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। उनकी छोटी आँखें से हमें ज्ञान मिलता है कि मनुष्य को दूरदर्शी होना चाहिए, दूसरे के दुर्गुणों को कम देखने का प्रयास करना चाहिए, अंतर्मुखी होने का प्रयास करना चाहिए। उनके बड़े पेट हमें बतलाते हैं कि ज्ञान तत्व को अपने अंदर पचाओ, अधिक से अधिक ज्ञान तत्व को समझने और उसे अपने जीवन में संग्रहित कर उतारने का प्रयास करो। ज्ञान तत्व को कहीं भूलो मत। हर ज्ञान तुम्हें जीवन में काम आएगा, इसलिए ज्ञान का अभ्यास करो। साथ ही साथ उनके आगे में मोदक यानी लड्डू बतलाता है कि विद्यार्थियों को संतुलित आहार मिलना चाहिए। लड्डू एक प्रकार के नहीं होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। अनेक फल फूल, कंदमूल, अन्नों से बनाए जाते हैं। लड्डू के अनेक प्रकार होते हैं, अतः वो संतुलित आहार की ओर इशारा करता है। गणेश के आगे में कॉपी है, किताब नहीं है, यानी ब्रह्मचारी को लिखने का प्रयास, समझने का प्रयास, याद करने का प्रयास करना चाहिए। कॉपी पर शुभ और लाभ लिखा हुआ है, इसका संकेत है कि तुम शुभ करोगे तो लाभ मिलेगा ही। इस लाभ से तुम्हें कोई वंचित नहीं कर सकता, लेकिन शुभ करना होगा। शुभ करने के लिए ज्ञान गुण ग्रहण करना होगा, बगैर ज्ञान गुण के शुभ कर्म हो नहीं सकते। अतः हमें इसे समझदारी से जीवन में उतारना होगा। इन बातों को जब हम समझने का प्रयास करेंगे तो जीवन मेरा धन्य हो जाएगा
उनके हाथ में कुल्हाड़ी बतलाता है कि ब्रह्मचारियों को थोड़ा थोड़ा सेवा भाव से परिश्रम करना सीखना चाहिए। यथाशक्ति जैसे ब्रह्मचारी अक्सर गुरु जी के गुरुकुल में रहकर जलावन की व्यवस्था किया करते थे। छोटा सा काम, जाओ जंगल से लकड़ियाँ ले आओ, तो ले आया। तो थोड़ा थोड़ा परिश्रम जो है ये आज बच्चे को एक दिन कर्म से वंचित नहीं रहने देगा, वो कर्म की ओर प्रेरित करता रहेगा और फिर शिक्षा के बाद वो कर्महीन नहीं बनेगा, बल्कि कर्म को प्रधानता से ग्रहण करेगा जीवन में। इस प्रकार गणेश की पूजा से पहले हमें इन भावों को समझ लेना चाहिए, तो फिर जीवन धन्य हो जाएगा।